एंड्रॉइड इज दैट गाय जो चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला सीन हो जाता है उसके साथ. मैंने अभी रिसर्च किया था, एक साल में 6500 से ज्यादा एंड्रॉइड फोन अनाउंस होते हैं. The whole experience of Pixel Android and OpenSource Android are totally different. 7 years of OS updates. Photos app है, right? वो एक जादूगर से कम नहीं है. Apple wants to ditch, I think that's what I believe. Apple wants to ditch the rival. Good. नहीं, आप ये अपने 2 फीचर तो कॉपीड बोलती है, right? किसी का बहुत अच्छा होता है और किसी का करेले जैसा. iOS like a vanilla ice cream. लेकिन there are much more. See, competition is a good thing and it is how it was. Apple was the first hardware company. Bye bye Samsung to your 10x, 50x or 100x optical zoom. मैं हूं जिबिन और आज के एपिसोड के अंदर एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं हमारे साथ, ध्वनेश, जो कि एक काफी पुराने कह सकते हैं टेक एंथुसियास्ट, टेक को काफी टाइम से, काफी सालों से फॉलो कर रहे हैं और हमारे सीईओ भी हैं. तो मेक श्योर आप कमेंट्स में जाके अच्छी अच्छी बातें लिखें ताकि हमारी थोड़ी सी प्रेजिंग हो जाए. एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो डिबेट, मतलब बेसिकली इट्स अ डिबेट, नॉट इवन अ टॉपिक, कि जो कभी खत्म ही नहीं हो रही है. उसका कोई आउटकम भी नहीं है, कुछ आउटकम भी नहीं है और जो खत्म नहीं हो रही वो चलते आ रही. सो आई थॉट कि भैया एक स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं एक साइड के, एंड एक साइड के 2 स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं. सो देन व्हाई डोंट वी जस्ट चिट चैट एंड इस बात का, इस वार्तालाप का हम कुछ सार निकाल के लाए, कुछ सॉल्यूशन निकाल के लाए कि भैया एंड्रॉइड और iOS में से बेटर कौन सा है. हाल ही में गूगल का इवेंट खत्म हुआ है, राइट, पिछले कुछ दिनों में ही, और लॉन्च किए हैं उन्होंने गूगल पिक्सल डिवाइसेस. लाइक बड्स नहीं आए, बाकी वॉच उन्होंने लॉन्च कर दी है एंड ऑफ कोर्स फोन्स भी आए हैं और दौर एंड्रॉइड 14 भी आ चुका है विद सम अमेजिंग फीचर्स, राइट. हम इस पे एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट उसके लिए नहीं है, राइट. वी आर गोना टॉक अबाउट कि भैया iOS और Android में से better. So basically it's gonna be about iOS versus Android. Exactly. And also we'll try to figure out कि किन टाइप के लोगों को iOS प्रेफर करना चाहिए और किस टाइप के लोगों को Android प्रेफर करना चाहिए. Basically आप जान सकते हैं इस कॉन्वर्सेशन से कि आप कौन से टाइप के हो, राइट. ओके, आपके प्रेफरेंसेस क्या है? Exactly. He, him. वो वाले नहीं, Android iOS वाले. Okay, so yeah. Coming back to the topic, I'm gonna ask to Jimin first. Okay. So Jimin, जैसे जो हमारे पॉडकास्ट सुन रहे हैं, एपिसोड सुन रहे हैं, उनको तो काफी टाइम से पता ही होगा कि आप जो हैं वो एक एप्पल फैनबॉय है, राइट. बस आपको वहीं पे रुकूंगा. अब मैं एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ. iOS पे शिफ्ट होने से पहले मैंने स्टॉक एंड्रॉइड 4.5 years यूज किया था, सेम डिवाइस. एंड्रॉइड 1 करके एक प्रोग्राम हुआ करता था जहाँ पे एप्पल नेटिव अपना गूगल एप्पल सॉरी कहाँ जा रहे हो आप? दंगे करा लोगे आप? नहीं, गूगल नेटिवली एंड्रॉइड, स्टॉक एंड्रॉइड देता था बहुत सारे ब्रांड्स को, OEMs को, और वही रन करते थे, अपना खुद का स्किन नहीं चलाते थे उसमें. सो मैंने 4 years वो यूज किया, सो आई नो स्टॉक एंड्रॉइड रियली वेल. उसके बाद मैं iOS पे आया. और दूसरी बात, पहले iOS को अफोर्ड नहीं कर पाता था. करियर की शुरुआत. देखो ये ज्यादा सच बोल रहे हो आप, ठीक है, ये सच सभी को पता है, ठीक है. ओके, सो ध्वनेश, आप बताइए कि आप दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में से, दैट इज एंड्रॉइड एंड ऑफ कोर्स iOS, व्हिच वन डू यू प्रेफर, लाइक, एंड क्यों? Definitely iOS. Okay. Yeah, just like Jibin, मैंने भी एंड्रॉइड बीच में यूज करा है, OnePlus 3 के टाइम पे, Nexus 4 के टाइम पे. But it was not like I am an Apple fanboy. I was typically a tech enthusiast, right? But it turned out to be an Apple enthusiast and then labeled as an Apple fanboy. Okay. But yeah, I do love iOS over Android with certain reasons. Obviously, because first thing first is Apple ecosystem. Right. Have invested in number of Apple products, so Apple ecosystem works perfectly for me. And on top of that, I just love the user interface and responsiveness of iOS. So, ये एक दूसरा कारण है मुझे iOS पसंद है. तीसरा कारण ये भी है because it's simple to use. If you are a kind of a guy who doesn't like that much customization, doesn't want to invest that much time in the customization and everything. So yeah, iOS is go-to things for you. So those are the number of reasons. So basically जो कहते हैं एप्पल की जो 3 पिलर्स हैं, राइट, तो उनमें से आपने 2 का तो मेंशन कर ही दिया, एंड थर्ड इज ऑफ कोर्स फेस टाइम एंड आई मैसेज, जो कि बट ऑनेस्टली व्हेन इट कम्स टू इंडियन कंज्यूमर्स वी मोस्टली यूज व्हाट्सएप एंड टेक्स्ट मैसेजेस, ऑफ कोर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे जिबिन ने कहा कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता आईफोन, हेंस हर कोई आई मैसेज एंड
फेस टाइम यूज नहीं कर Right, पाए. Yeah, but what I would like to add one more point. My first smartphone was also an Android, Okay. Samsung Android phone, Okay. right? And then iPhone 4 was my first iPhone actually. Oh, Okay. So till iconic. time I was an Android user. Okay. So basically, the third generation of iPhone Yeah, right. you started. Oh, that's nice. Right. Okay. So Mike, again, जो आपने 3 पिलर्स बताए, जो हर कोई मानता है कि भाई यहाँ पर कि ये 3 प्रतिष्ठा, परंपरा और अनुशासन वाले पिलर्स हैं, और वो अभी कहीं ना कहीं मेरे को एंड्रॉइड में भी आते हुए दिख रहे हैं. Okay. राइट, कि धीरे धीरे जो हमेशा से एक थॉट था कि भैया iOS जो है वो बहुत स्टेबल है, आप इकोसिस्टम अगर हो उसके अंदर तो यू कैन यूज मल्टीपल थिंग्स एट वंस, आपको हर एक डिवाइस में वो सिंक मिलेगा, जो एंड्रॉइड कहीं ना कहीं और विंडोज कहीं ना कहीं मिस कर रहा था. Right. बट मैं कहूँगा पिछले 2 से 3 साल के अंदर ये जो मिथ था कि भैया एंड्रॉइड का इकोसिस्टम नहीं है या फिर वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकता जितना एप्पल इकोसिस्टम करता है, वो कहीं ना कहीं अब जाके वो जो लाइन है वो ब्लर हो रही है. फीचर्स की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं ब्लर होती हुई दिख रही है. Definitely. Right. If you are hardcore Google users and invested in Google various Google services, Right. so definitely Android gonna work best for you. Right. और not only for Android, but I would also mention कि Windows, like Yeah, right. Sure. अगर आप विंडोज यूजर हैं एंड एंड्रॉइड यूजर हैं, अगर आप विंडोज यूजर हैं और iOS यूजर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी तकलीफ देखने को मिल सकती है. राइट, वो छोटे से आपको एक्स्ट्रा लर्निंग कर्व जाना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे ताकि एक सीमलेस एक्सपीरियंस आपको मिल पाए. Right. बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बात करता हूँ विंडोज के और एंड्रॉइड की सिंक की, तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने दोनों ने हाथ मिला रखे हैं और वो चाहते हैं, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल बाय द वे विंडोज 11 डज सपोर्ट एंड्रॉइड एप्स. राइट, सो आप सोच सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है एंड्रॉइड का विंडोज में कितना डीप है. वो कहीं ना कहीं उन्हें compete करना ही पड़ा ना एक्चुअली, क्योंकि iOS एप्स और Mac एप्स बहुत सारे सिंक होते हैं. राइट, तो somewhere they had to compete against the Apple ecosystem, and so Microsoft and Google had to come together. Right. But यहाँ पे मैं iOS को थोड़ा एक एडवांटेज दूंगा, एज ऑफ एडवांटेज, बिकॉज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन इज सो टाइट व्हेन इट कम्स टू एप्पल प्रोडक्ट्स. सो या माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली फाइन विद ईच अदर, बट वहाँ पे एप्पल को कहीं ना कहीं थोड़ा एक एज ऑफ एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज दैट्स अनदर पॉइंट, लाइक द फाइनेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क सो परफेक्टली. सो दैट्स आल्सो अ पॉइंट व्हाई आई चूज iOS ओवर एंड्रॉइड. राइट, एंड मुझे कहीं ना कहीं गूगल को थोड़ा क्रिटिसाइज करना है इसमें. कल गूगल ने बहुत सारे, कल नहीं 2-3 दिन पहले बहुत सारे फीचर्स अनाउंस किए. राइट, उसी के थोड़े महीनों पहले गूगल का I/O इवेंट था. एग्जैक्टली. ये जितने भी फीचर्स आए गूगल में पिक्सल 8 और 8 प्रो में, सारे सॉफ्टवेयर सेंट्रिक है. राइट, वो चीज वो उस दिन नहीं अनाउंस कर सकते थे. नहीं, डिवाइस के अनाउंसमेंट के साथ क्यों कर रहे हैं, जबकि डिवाइस पे उसका कुछ रिलाई करने का मतलब ही नहीं है. See, I have this explanation. Don't treat Pixel and Android like one. So these are two different things. Okay. Right. Pixel. No, I'm saying what Google. We were talking about integration, right? Right. How Apple integrates software and hardware, right? Now Pixel is Google's hardware. Agreed. Android is Google's software. Agreed. So when they have full control over both the things, why can't they announce features on one day and then just the hardware on the second day? See, the thing is कि Android सिर्फ Google के फोन्स में नहीं चलता है. Okay. Right. That's a point. Right. हाँ. Android is open source प्रोजेक्ट. बिल्कुल राइट, एग्री. ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट अलग होता है ताकि पूरी दुनिया उसको यूज कर पाए. ओके, फेयर इनफ. गूगल के जो पिक्सल डिवाइसेस आते हैं वो एंड्रॉइड के साथ आते हैं, जो कि खुद गूगल ने अपने डिवाइस के लिए बनाया है. राइट, सो देयर इज अ डिफरेंस. ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप कभी लिनक्स का नाम सुना है आपने? हाँ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. माइक्रोसॉफ्ट के बाद लिनक्स. हाँ, लिनक्स के अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं. राइट, लिनक्स ओपन सोर्स है, जिसको लिनक्स को कस्टमाइज करना होता है अपने हिसाब से वो कर सकता है. तो बेसिकली दैट्स ओपन सोर्स एंड्रॉइड. बिल्कुल. वापस मैं अगर विंडोज का एग्जांपल लाना चाहूंगा. विंडोज जब आपके लैपटॉप में आता है, राइट, आप स्टक होते हो विंडोज से. आप स्विच कर सकते हो ऑब्वियसली, आप वो आप एंड्रॉइड डिवाइसेस में भी कर सकते हो, रॉम्स डाल सकते हो डिफरेंट, बट विंडोज आता है बाय डिफॉल्ट. लेकिन जो उसके अंदर आपको पता है कि एनवीडिया की कुछ ड्राइवर्स होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो डेडिकेटेड एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड के साथ ही चलेंगे. राइट, बिना उसके आपको डिस्प्ले नहीं मिलेगा प्रॉपर. राइट, 2 विंडोज चलेगा. सो ये जो एनवीडिया का जो ड्राइवर्स होते हैं, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो ऐसे ही ड्राइवर्स काफी सारे पिक्सल में यूज होते हैं, जिसकी वजह से द होल एक्सपीरियंस ऑफ पिक्सल एंड्रॉइड एंड ओपन सोर्स एंड्रॉइड आर टोटली डिफरेंट. आई हैव बीन यूजिंग like both Androids,
एंड जो बेसिक एप्स होती है, सिस्टम एप्स भी होती हैं, उनमें भी फीचर्स का डिफरेंस होता है, इवन दो बोथ आर एंड्रॉइड। Okay. So that is the difference. So like I have not used Pixel. तो मुझे मेरे पास वो explanation नहीं था, तो मुझे जानना था कि like why is Pixel priced so highly? Right. If you look at the, Android 14, Agreed. 10,000 के फोन में भी Android 14 आएगा, 80,000 के फोन में भी इस बार Android के जो 14। लॉन्च है ना, मेरे पास सिर्फ एक लाइन है जो प्राइस में जस्टिफाई करवा सकता हूँ, एंड दैट इज 7 years of OS अपडेट्स। ठीक है, जो 7 साल का OS सात साल अपडेट का बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात अगर है। आप पिक्सल यूजर हो तो, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो, क्योंकि एंड्रॉइड में जैसे कि 2 डिफरेंट चीजें हैं, बट एंड्रॉइड के अपडेट्स बहुत स्लो आते हैं, चाहे आप Right. सैमसंग ले लो, किसी के ले लो। तो जब आप एंड्रॉइड वर्ल्ड में होते हो तो Hmm. आपको ये होती है इच्छा कि भैया, जैसे iOS में वी डोंट डू दैट, बिकॉज हमें डे 1 पे ही OS मिल जाता है, तो वी आर लाइक कि भैया ठीक है, मिल गया, यूज कर लिया, वी आर यूजिंग बीटा काफी टाइम से, तो हमें पता है कि ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। right. बट एंड्रॉइड में ये नहीं होता है। Okay. एंड्रॉइड में यू वेट कि सैमसंग कब उसको ऑप्टिमाइज करेगा आपके डिवाइस के लिए और कब आएगा, तो दैट वेट जो है कहीं ना कहीं पिक्सल डिवाइसेस के साथ खत्म हो जाती है। एंड फॉर 7 years day 1 release of OSs is a major part in Android system. Here is the question. Google has promised 7 years of upgrade. पर हमें आपको लगता है कि बाकी सारे एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स जो है, जो स्मार्टफोन बनाते हैं, दे आल्सो गोना ऑफर 7 years ऑफ नहीं कर पाएंगे। कर सकते की तो बात ही नहीं, कर ही नहीं पाएंगे, बिकॉज हम अगर मेजॉरिटी ब्रांड्स का नाम लेते हैं जो सबसे ज्यादा बिकते हैं, राइट, सबसे ज्यादा बिकते हैं रियलमी के फोन, शाओमी, रियलमी, रेडमी के फोन्स। अब इधर क्या दिक्कत हो जाती है कि मासेस में प्रोडक्शन करते हैं और इनका 1 या 2 मॉडल्स नहीं होते, राइट, इनके हैं 100 मॉडल्स। मैंने अभी रिसर्च किया था, एक साल में 6,500 से ज्यादा एंड्रॉइड फोन अनाउंस होते हैं, और iOS के सिर्फ 4 होते हैं, है ना। और इस बार गूगल के कितने हुए? 2। सो एंड्रॉइड के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एग्जैक्टली। गूगल इटसेल्फ प्रॉमिस्ड 7 साल का अपग्रेड, व्हिच इज रियली अ ह्यूज डील, राइट। but So the makers of Android are ready to release updates. Right. Now it's up to OEMs whether they can optimize it with their Exactly. I device. don't think they even able to afford it, Right. to offer you 7 साल का अपग्रेड। एग्जैक्टली। सैमसंग एक लौती कंपनी थी एंड्रॉइड मार्केट में अभी तक, जो 4 साल से 5 साल का आपको अपग्रेड डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस इटसेल्फ, फ्लैगशिप में 5 साल दे रही थी। हाँ, राइट। सो वही चीज है कि सैमसंग का जो अप गेम था, जिसको हम इतना प्रेस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं गूगल ने तोड़ा है। और मैं इतना इम्प्रेस्ड क्यों हूँ स्पेसिफिक 7 years के OS अपडेट से, बिकॉज मार्केट में सिर्फ एक ही बंदा है अभी जो एप्पल को compete कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट। अभी खड़ा हुआ है, कल परसों ही खड़ा हुआ है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट इट्स गुड टू सी दैट समवन इज देयर टू compete with Apple in terms of software updates, जो कि पहले iOS का अनमैचेबल था। एक फन ट्रिविया देना है मुझे यहाँ पे मुझे गूगल से एक और कंप्लेन है जी। जो उन्होंने पिक्सेल से वो कंप्लेन तो थोड़ी सॉर्ट आउट कर दी है। आई लव्ड नेक्सस फोन, राइट, राइट। गूगल की एक खास बात रही है, वो बहुत ही अच्छे टेक लेके आते हैं, अग्रीड, राइट, बट उसका सस्टेन कितना रहेगा, वो कितने टाइम फ्रेम तक रहेगा, वो गूगल भी शायद नहीं जानता है, राइट। दैट्स व्हाट दे डिड विद द नेक्सस एज वेल, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड्रॉइड फोन्स was there in the market, right. and I just loved it, but then they ended the Nexus series. Agreed. But with the Pixel they keep going on, right? But Google से मेरी ये हमेशा कंप्लेन रही है। Nexus का मैं बता सकता हूँ क्यों हुआ था। Nexus was a developer phones, okay, they were made for masses. So when they realize कि उनका जो developer phone है वो masses भी expect कर रही है खरीदना, right, that was the time they realized कि भाई उनको branding change करनी पड़ेगी, right, mass centric phones बनाने पड़ेंगे। So आया I think Pixel, फिर Pixel 2, फिर Pixel 3, then फिर अभी 8 हाल ही में आया है, जैसे कि आप सभी को पता है। So which is a good thing to compete with the Apple, right, but only and only if you are gonna be consistent. वो Pixel से हो रहे हैं, but even though I am still in a dilemma, like how Google gonna be consistent. हाँ, so I have a very good point and like हम इसी डायरेक्शन में जा रहे थे, updates, right. So अब updates की बात कर ही रहे हैं कि कैसे वो implement करेंगे 7 years of OS updates, right. पहले तो बात करते हैं कि Apple कैसे अपने devices को update करता है, specifically iPhones की बात करते हैं, iOS की बात करते हैं, right. So आप बताइए, you have been using iOS and iPhone since years now. So आपका कैसा experience था updates के regarding? Pretty good, I think so. Yeah, but एक दिक्कत है, अगर छोटा मोटा भी अगर फीचर्स है तो पूरा सिस्टम अपडेट करना है, बिल्कुल। But I think that's also a fine way
व्हेन इट कम्स टू iOS तो एडॉप्शन रेशियो बहुत ही हाई रहता है, लोग बहुत ही जल्दी लेटेस्ट iOS पे मूव हो जाते हैं, राइट. बट अगर ऐसी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल यू आर ओके विथ द रिसेंट iOS एंड इफ यू डोंट वांट टू अपग्रेड फॉर अ व्हाइल, you want to wait and watch, right? So it's an ideal way as well, I think so, right? So I think it works perfectly fine, at least with me. I'm happy, like I can wait for a while. For example, iOS 17.0.3 just released, so I didn't update at the first place. I waited for a day or two. मैंने देखे लोगों के रिव्यूज क्या है क्या नहीं है, if there is any bug हो रही है कि नहीं हो रही है. Yeah, right. So I think that's also a perfect way to roll out the updates. Right. बट यहाँ पे ना एक वही साइकोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलता है आपको, एक iOS यूजर में और एक एंड्रॉइड यूजर में. एंड्रॉइड यूजर को जल्दी से जल्दी चीजें ट्राई करनी है. Right. मैं वही पॉइंट पे आ रहा था. It depends on what kind of user uses iOS and what kind of person uses Android. Exactly. iOS are people who don't want too much. Exactly. Right. उनको स्टेबल डिवाइस चाहिए, शांति चाहिए जीवन में. A phone that works. Yes. Basis सही होनी चाहिए. Exactly. Basic चीजें अच्छे से करे. Right. So that's what iOS users want. Right. And that's what Apple has been delivering. Right. और as an Android user, what we want, मैं शायद कह सकता हूँ आप लोगों की साइड से कि बेसिक काम तो कर रहा है. हाँ. फोन, मैसेजिंग, सोशल मीडिया तो हो रहा है. Right. We want something exciting. Okay. Something to fiddle around. Okay. जो हमें रात के 1-1 बजे तक जगह के रखे, भैया ये कैसे हो रहा है, ये सेटिंग्स कैसे आ रही है, ये कैसे, जो कि कहीं ना कहीं iOS में वो चीज मिसिंग लगती है. एक्साइटमेंट फैक्टर जो रहता है, वो 2 दिन का ही रहेगा, 3 दिन का ही रहेगा, बट वो जो एक्साइटमेंट वाला फैक्टर रहता है, जो हाल ही में गूगल ने अपने एंड्रॉइड लॉन्चेस के साथ किया, लाइक AI जनरेटिव वॉलपेपर्स, राइट. दैट मीन्स कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज आई कैन मेक यूनिक वॉलपेपर फॉर माई डिवाइस, मेकिंग इट यूनिक टू माई सेल्फ. राइट. वो वॉलपेपर किसी और दुनिया में किसी और के पास नहीं होगा. सो कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं. उसका एक ड्रॉबैक भी है जी. वो ट्राई करने वाले एज ग्रुप कौन सी होगी? Do you think people above the age of 40 would like to try all these features? Agreed. And that's where iPhone wins. Exactly. People above that age group, they always buy iPhones in US. When you cross specific age, for example, 30 जो मैं करने वाला कुछ टाइम में, ठीक है. So I won't have time, first of all. I won't have जिसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी सारी चीजों में बिजी रहूंगा. Right. घर, गृहस्थी, काम और सब चीजों में, तो वो टाइम कम मिलेगा और वो एक्साइटमेंट वाला जो फैक्टर होगा वो कहीं ना कहीं डाइवर्ज हो जाएगा, क्योंकि मैं सिर्फ टेक फॉलो नहीं कर रहा. तब आता है iOS, राइट, कि भैया आपको मिलेगा स्टेबल, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं. 5 साल तक स्टेबल, 5 साल 6 साल आपको स्टेबल चीजें मिलेगी, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. एंड वी आर द वन जो आपको ऑन स्पॉट सोल्यूशन देंगे विद फास्टेस्ट फिक्सेस अवेलेबल इन द मार्केट, व्हिच इज द फैक्ट. राइट. रिसेंटली ही काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ एंड प्रो के साथ, कि वो हीट बहुत ज्यादा हो रहे थे. एंड आफ्टर लाइक 2 to 3 days एप्पल ने एक OTA अपडेट रिलीज कर दिया, कहते हुए कि भैया इसका हम जो हीटिंग इश्यूज है वो हमने सॉल्व कर दिया है. राइट. तो इतना फास्ट रिस्पॉन्स टाइम आई डोंट थिंक और कोई देता है. और दूसरा कोई ओन अप नहीं करता. एप्पल स्टेटमेंट रिलीज करता है कि हाँ हमसे ये हुआ है, हम ये फिक्स कर रहे हैं. राइट. आई डोंट थिंक मेनी अदर स्मार्टफोन मेकर्स कम अप एंड से कि हमारे से गलती हुई है. सैमसंग एक चीज यहाँ पे है, एप्पल responds fast with the fixes, right, but takes time to actually respond to the problem. Right. So that is the beauty of Apple, right? जब उनको खुद को जब तक पता नहीं लगेगा कि भैया ये प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो उस चीज पे एक्शन भी नहीं लेंगे. ठीक है. और वो जनता जनार्दन के रिव्यूज पे नहीं जाते. दे डू देयर ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड फिर वो उस मुद्दे पे पहुंचते हैं कि भैया एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही बातें चल रही हैं. सो बिफोर, इवन आई रिमेम्बर बिफोर दिस OTA अपडेट, उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया था कि भैया आप जब फोन सेटअप कर रहे हो ऑब्वियसली हीट होगा, बैकग्राउंड प्रोसेस चलेंगे. सो उसके बाद भी जब हो रहा है, then they realize कि हाँ actually there is a problem with it, right, and they fixed it. So ये जो चीज है वो इतने डेप्थ में जाके प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, एंड हाँ वो थोड़ा टाइम लेती है, गुड थिंग टेक्स टाइम ऑफ कोर्स. सो वो एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है कि भैया उस प्रॉब्लम के साथ आपको काफी टाइम तक रहना पड़ता है, बट एट द एंड देयर इज एन अश्योरिटी कि इट विल बी फिक्स्ड. राइट. सो बट हाँ, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था कि अपडेट्स की, राइट. सो अपडेट्स ऐसे ही आते हैं, कोई छोटे मोटे अपडेट्स आते हैं तब भी पूरा सिस्टम अपडेट दैट्स नॉट द केस विद एंड्रॉइड. एंड्रॉइड के अंदर सबसे अच्छी चीज आजकल क्या हो रही है, मॉड्यूलर अपडेट्स आ रहे हैं. राइट. मॉड्यूलर अपडेट्स का मतलब क्या,
अगर आपने गूगल पिक्सल के बारे में सुना होगा तो आपको पता है कि जो गूगल पिक्सल की जो फोटोज ऐप है, राइट, वो एक जादूगर से कम नहीं है। ओके, हाँ, एआई फीचर्स आ गए हैं। फीचर्स काफी सारे ऐसे हैं कि जो सिर्फ फोटोज ऐप में पिक्सल में ही चलेंगे, वो आप सैमसंग में नहीं चला सकते। वो इनफैक्ट iOS में भी फोटोज ऐप है, गूगल फोटोज ऐप है, उधर भी नहीं चलेंगे वो। तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि OTA अपडेट्स के थ्रू ये नहीं हो सकता। सो व्हाट गूगल इज डूइंग कि ऐसी जो सिस्टम एप्स है वो थ्रू प्ले स्टोर भी अपडेट्स करते हैं, एंड फीचर एडिशन होता है थ्रू प्ले स्टोर, सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं थ्रू प्ले स्टोर, बिकॉज जो फ्रेगमेंटेशन है एंड्रॉइड वर्ल्ड का, वो इतना ज्यादा है कि कोई भी, इनफैक्ट बड़ी से बड़ी कंपनी, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी कंपनी एंड्रॉइड की दुनिया में अभी है सैमसंग, राइट, सैमसंग भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है उस चीज को, फ्रेगमेंटेशन को। इनफैक्ट गूगल भी नहीं कंट्रोल कर पा रहा है, बिकॉज इवन दो उसके पास खुद का टेंसर चिप है, खुद का एंड्रॉइड है, उसके बाद भी उसको प्ले स्टोर के थ्रू अपडेट्स देने पड़ रहे हैं, या फिर एंड्रॉइड को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ रहा है कि बाकी सारे OEMs भी उस प्ले स्टोर के रास्ते ही अपडेट्स दें। सो ये एक चीज थी जो मेरे को लगा कि एक अच्छी चीज भी है और एक बुरी चीज भी है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि ऐप तो अपडेट हो गई, बट जो OS है वो उसके लायक नहीं है, बिकॉज ऑफ विच बग्स आते हैं, ग्लिचेस आते हैं। ये चीज आपको iOS में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज द होल सिस्टम गेट्स रिवैम्प्ड। तो ये एक चीज है जो, दोनों चीज सही है, वही साइकोलॉजी का फर्क है, राइट। साइकोलॉजी से एक चीज याद है, एक फन ट्रिविया है, बताइए। एंड्रॉइड और गूगल की बात कर, एंड्रॉइड और गूगल और iOS और एप्पल की बात कर ही रहे हो, राइट। गूगल iOS को एप्पल को पैसे देता है, हाँ, कि iOS का बाय डिफॉल्ट सर्च गूगल और नॉट iOS, सफारी में बाय डिफॉल्ट सर्च का गूगल सर्च इंजन, गूगल इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन सफारी। $4 बिलियन उसके लिए गूगल को पैसा देना पड़ता है, $4 बिलियन कुछ देता है। और एक और फन फैक्ट इससे जुड़ता कि जो स्पॉटलाइट होता है, राइट, वो बिंग यूज करता है, हाँ। उसके भी पैसे मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो there is a dominance of Apple over every other brand. Of course, definitely dominance of Google in search engine as well. So even though Google requires to pay Apple right to be a default search engine. एक और न्यूज आई है लेटेस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं, बट अभी हाल ही में तो मैं बता देता हूँ कि अब जो एप्पल है वो सफारी के अंदर गूगल यूज नहीं करने की सोच रहा है। दे आर प्लानिंग, नो देयर वाज अ प्लान, माइक्रोसॉफ्ट हैड ऑफर्ड Bing कि आप खरीद लो Bing को। Bing वो तो पुरानी न्यूज है, लेटेस्ट में बता रहा हूँ आपको। एप्पल इज प्लानिंग टू यूज DuckDuckGo इंस्टेड ऑफ सर्च इंजन। सीरियसली, अभी हाल ही की ताजा खबर आई है। बट आई थिंक बिकॉज गूगल नाउ doesn't want to pay to be a default search engine, or Apple want to ditch? नहीं, Apple wants to ditch. I think that's what I believe. Apple wants to ditch the rival. Okay. Right. So ये शायद शुरुआत हो, मतलब या DuckDuckGo को एक्वायर करने की, या खुद का सर्च इंजन। Exactly. Because DuckDuckGo की philosophy in privacy and security is somewhat similar like to Apple. Right. And ideal thing would be to acquire DuckDuckGo. Exactly. There's no point in paying DuckDuckGo. Exactly. क्योंकि वो लोग के पास इतना मैन पावर शायद है नहीं कि इतने सारे डिवाइसेस पे वो चले तो होल्ड कर पाए सर। और एक और चीज ये कि माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ा प्लेयर है इन ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट, विंडोज। उसका एक सर्च इंजन है Bing. ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है गूगल, है ना। दैट उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। सो जितने भी एंड्रॉइड के सर्चेस होंगे वो किसके थ्रू होंगे? गूगल के थ्रू। ऑन द अदर हैंड एप्पल इज द ओनली ब्रांड जो खुद का OS भी बना रही है, खुद का हार्डवेयर भी है, बट उसका सर्च इंजन नहीं है, राइट। सो आई वुड लाइक टू गो विथ योर पॉइंट कि देयर इज द पॉसिबिलिटी कि एप्पल DuckDuckGo को एक्वायर करके खुद का एक सर्च इंजन खड़ा कर सकता है। ऐसी बात नहीं है कि उनको इंटरेस्ट नहीं है, राइट। ओके, पहले भी बातें हुई थी कि एप्पल कुड बी लॉन्चिंग देयर ओन सर्च इंजन, राइट। सो दिस कुड बी, जिसको बोलते हैं पहला कदम एक सर्च इंजन की तरफ हो सकता है। And Apple wants end-to-end control of everything. Exactly. They took control of the chip. Maybe someday they'll take control of the display as well. Right. And maybe this is one more way to go. Right. So अगर आप चाहते हो कि हम डेडिकेटेड पॉडकास्ट करें सर्च इंजन्स पे, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताना पड़ेगा। एंड क्योंकि सबसे ज्यादा तो आई थिंक सर्च ही यूज करते हैं हम लोग। एग्जैक्टली, सब यार YouTube पे भी आप सर्च ही करते हो ना, क्या करते हो? We would love to talk about search. Right. और बात कर लेंगे कि जो AI है, दोनों के डिफरेंसेस क्या है, Bing का AI क्या है और Bard का AI क्या है। सो हम काफी अच्छी बातचीत कर सकते हैं, तो कमेंट्स में जाके AI की बात हुई है तो Android 14 के साथ आया है असिस्टेंट विद Bard, राइट।
कुछ टाइम पहले अपन बात कर रहे थे इसके बारे में, राइट? हमने पिछले पॉडकास्ट में ही बात की थी कि बार्ड में भी यूज्ड एज एन असिस्टेंट, राइट? अब बात आती है सीरी। सीरी काफी टाइम से अपडेट नहीं हुई है, सीरी में इंप्रूवमेंट्स नहीं आ रहे, राइट? What do you think, Dhvanesh? What is Apple trying to do with Siri? Because Siri was at one point one of the most fascinating, most fascinating aspects of iOS. Actually, that was a flagship feature because of which features आया है 4S के अंदर. At that point, people couldn't even imagine an assistant like this. Virtual assistant नाम नहीं सुना था हमने. Right. But I think because of the Apple की जो privacy and जो policy है, okay, उसके चलते ही Apple doesn't track that much whatever we are asking Siri. Right. Right. Definitely we can share data with the Siri. Right. मतलब with Apple using Siri. But वो कहीं ना कहीं the way Google works when it comes to how they track us, our data, whatever we search, whatever we asking to Google Assistant and everything, Apple doesn't work in a way, right? So कहीं ना कहीं वो limitations हैं, जो Siri when it comes to voice assistants, Siri कहीं ना कहीं उसी के चलते वो लैग कर रही है। और अभी कहीं ना कहीं Apple को भी शायद when it comes to artificial intelligence और voice assistants, Apple की खुद की इतनी willingness नहीं दिख रही है जैसे गूगल की और माइक्रोसॉफ्ट की दिख रही है, राइट? सो कहीं ना कहीं उनका फोकस भी उस डायरेक्शन में नहीं है, राइट? कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे फर फ्रंट पे लेके यूज करे। सो ये दो रीजंस मुझे लगते हैं, शायद एप्पल के अभी वो फोकस में नहीं है, राइट? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस तरीके से आगे लेके जाए। सो ये कहना गलत नहीं होगा, अगर गलत हो तो प्लीज बताइएगा, कि राइट नाउ एप्पल इज फर्स्ट हार्डवेयर कंपनी, right, then software company, right? Yeah, definitely, right? It is how it was. Right. Apple was the first hardware company, and then it became a software company, and now they are also focusing on the services as well, right? Right, so being a service company as well, exactly, right. And in fact, iPhone was not their focus when they began, right? They always wanted to be successful in the Mac space, right. iPhone came in 2007, but we have had Macs since the 80s. Exactly. You know, fun fact is, even before iPhone, Apple used to work on the iPad project. Yeah. Right. Yeah. Yes, exactly. तो हाँ, ये तो हो गई एप्पल की काफी सारी बातें। सो अगर मैं बात करता हूँ गूगल की, गूगल के साइड ना थोड़ी सी चीजें उल्टी थी कि गूगल वाज ऑलवेज बीन द सर्विस प्रोवाइडर, उसके बाद दे एक्वायर्ड एंड्रॉइड, एंड जैसा कि आपको पता है कि एंड्रॉइड फोन्स आने लग गए, उसके बाद जाके प्रॉपर्ली नेक्सस को मैं काउंट नहीं करूंगा, प्रोसेसर वो नहीं बना रहे थे खुद का, ठीक है, पिक्सल में जाके, और वो भी पिक्सल 6 सीरीज में जाके 6 जनरेशन लगे उनको फिर भी एक खुद का फोन बोलने में कि भाई ये फोन है जो हमने खुद बनाया, राइट? तो उसके बाद वो हार्डवेयर कंपनी बने। उससे पहले सर्विस, सॉफ्टवेयर, देन हार्डवेयर। एप्पल का उल्टा है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, देन सर्विसेज। नाउ इट्स अ फुल फ्लेज्ड सर्विसेज प्रोग्राम। सो ये काफी सारी जिसको बोलते हैं ना, दोनों की वही वापस एंड में बात वहीं आ जाती है कि दोनों के जो इवन कंपनीज जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनके फैंस लड़ रहे हैं, जो डिबेट कर रहे हैं, कंपनीज की साइकोलॉजी पूरी अलग है, राइट? या एंड ओके, तो दोनों आ गए स्टेबल वर्जन्स, दोनों मतलब अभी इतने मुकाम पे हैं कि एक्चुअली compete कर सकते हैं, एक्चुअली compete कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। पर फिर भी कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि गूगल का अभी भी कोर फोकस है टू जनरेट द रेवेन्यूज फ्रॉम द सर्विसेज, rather than the hardware, selling hardwares and Android, right, because by making the pixels and having Android operating systems, because जब भी हम कोई भी Android phone setup करते हैं for the very first time, it comes with the hell lot of Google apps pre-installed, bloatware, obviously with Google में नहीं, Pixel की बात नहीं, what Google wants through Pixels and Android using Google services at its best, right? So वही अभी भी मुझे लगता है कि Google कहीं ना कहीं Google का अभी भी मेन जो है बिजनेस है वो सर्विस है। Of course, through Pixel and Android Google wants to sell their services. मेरे को Apple का ये लगता है कि अभी भी उनका हार्डवेयर है, because definitely iOS के अंदर इतने फीचर्स नहीं ऐड होते हैं, ठीक है, प्लीज होते हैं, बट आई डोंट थिंक कि A17 Pro जैसा प्रोसेसर, ठीक है, और कोई मोबाइल फोन के अंदर है, एंड दैट इज जस्ट फैंटास्टिक, राइट? दैट प्रोसेसर केपेबल ऑफ रे ट्रेसिंग गेम्स, आप खेल सकते हो कंसोल लेवल के गेम्स, तो आप सोच सकते हो कि क्या है वो चीज, ठीक है। तो अभी भी जैसे, but I also think Apple is also focusing more on services now. They are making plans, like Apple TV का देख लो, वो पूरा एक सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री बन रहा है। Apple One यार, but फिर भी कहीं ना कहीं Apple still wants to sell hardware, of course, first hardware, and within that hardware services. और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, फन फैक्ट,
एप्पल की सर्विसेज चीपर है गूगल की सर्विसेज, Definitely. राइट. सो ये काफी लोगों को पता Maybe नहीं because होता. it is initial days for Apple. बट नहीं, मैं ये इनिशियल डेज की बात नहीं कर रहा. In terms of services, क्योंकि उनके पास पहली बार ऐसे म्यूजिक का प्रोग्राम, Agreed. उसके बाद टीवी प्लस का प्रोग्राम भी उनके पास नया आया है. Agreed. सो अभी से वो लोग अगर हाई प्राइस रखेंगे तो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट मेरे नहीं को कर क्या लग पाएंगे. रहा है कि एप्पल इज द गाय जो अपना हार्डवेयर प्रीमियम प्राइस पे बेचेगा. बिल्कुल. But services at the cheaper price. राइट. और उस सिर्फ मैं सर्विसेज की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सॉफ्टवेयर्स की. Right. FCP Right. जिस पे ये पॉडकास्ट एडिट होता है, इट कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 30,000, राइट. Okay. जो कि सब्सक्रिप्शन कॉस्ट से ऑफ अडोबी बहुत ही कम है, Right. राइट. एंड यू गेट द फुल फ्लेज्ड वीडियो एडिटिंग टूल फॉर योर लाइफ टाइम, राइट. तो 30,000 अगर आप लाइफ टाइम देखते हो, इफ यू आर एन एडिटर, तो आप बोलोगे कि भैया आई एम गोना पे 30,000, आई एम गोना यूज द प्रोडक्ट. Right. तो ये चीजें हैं, ये एप्पल की स्टार्टिंग से ही है Right. कि वो हार्डवेयर का पैसा लेगा आपसे और थोड़ा ज्यादा ही ले लेगा, ठीक है. लेकिन उसकी जो सर्विसेज होंगी, उसकी जो आफ्टर सेल सपोर्ट रहेगा और जो सॉफ्टवेयर Right. रहेंगे, दैट विल वर्क जस्ट लाइक मैजिक ऑन एप्पल प्रोडक्ट. बिल्कुल. और Right. उसके चलते एप्पल वांट्स के भी आप उनके एप्पल इकोसिस्टम में ऐसे बंधे रहो. एग्जैक्टली. You cannot think of कि भी you can switch. एग्जैक्टली. Yeah. एंड अगर कोई एप्पल इकोसिस्टम में है और उसको वहीं रहने में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो 30,000 रुपए खर्च करने से पहले भी सोचेगा नहीं कि भैया मैं हूँ यहाँ पे, मेरे को जिंदगी भर यहीं रहना So है. next time जब आएगी बारी to upgrade the Right. hardware, राइट. so most of the Apple products users gonna Will choose choose hardware. Right. Of course. Right. And because of which जो 30,000 एक बार में खर्चे थे, वो पूरे लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि Right. आईडी Right. सेम रहेगी. बिल्कुल. तो ये चीजें हैं कि जो गूगल है और जो एप्पल है, उनकी बेसिक साइकोलॉजी में ये डिफरेंसेस आपको देखने दूसरी को साइड मिलेंगे. गूगल को ये पता है पिक्सेल की ऐसी कोई लॉयल फैन फॉलोइंग नहीं अभी है. नहीं है. अभी नहीं है. राइट. Right. और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का मार्केट बहुत ही बड़ा है. Exactly. लाइक ओप्पो, रियलमी से लेके बहुत सारे लोग हैं. Right. सो वहां पे भी गूगल की सर्विसेज यूज हो रही है. राइट. राइट. तो कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे लगता है कि आज की तारीख में भी गूगल को वट एवर दे हैव बीन डूइंग through pixels and Android, they want to sell their services. राइट. And on the flip side, Apple wants, through their softwares and the services, Apple wants to sell their hardware. Right. और इसमें एक पॉइंट है, थोड़ा फनी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि एंड्रॉइड कम्युनिटी इज लाइक इंडिया. हाउ, कैसे? Okay. राजस्थानी आपको मिलेंगे इंडिया के अंदर, गुजराती आपको मिलेंगे, ठीक है, आपको पंजाबी मिलेंगे, Okay. वैसे ही, बट वी आर इंडियंस, Right. राइट. एंड्रॉइड कम्युनिटी को आप पैसे लेते हो तो आपको सैमसंग यूजर मिलेंगे, आपको रियलमी यूजर Definitely. मिलेंगे, बट दे आर एट द एंड दे आर ऑल आर Android. एंड्रॉइड यूजर्स, राइट. तो जो जिसको बोलते हैं कि एंड्रॉइड कम्युनिटी में कंपटीशन है, राइट, जिसकी वजह से जो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंट होता है सॉफ्टवेयर का, वो Right. काफी फास्टर पेस पे होता है एंड्रॉइड साइड पे. Okay. क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ 13 की और 14 के एंड्रॉइड की, विजुअली इतना कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दे आर स्टक विद दैट डिजाइन लैंग्वेज, बट फीचर्स एडिशन होंगे तो काफी सारे आ जाएंगे. लॉक स्क्रीन ठीक है, कोई बात नहीं, सैमसंग देता Something था. that's not iOS something में new चुका for iOS users. ओके, सैमसंग की बात करें क्या फिर? हैं, वर्षों से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है. ओके, सो एंड्रॉइड में तो था टेक्निकली Right. तो एंड्रॉइड में है वो. Right. सो यही बात है कि हर एक एंड्रॉइड का फ्लेवर अलग होता है, Right. राइट. किसी का बहुत अच्छा होता है और किसी का करेले जैसा. तो डिपेंड करता है कि आपको कैसा टेस्ट पसंद है, जिसके बेसिस पे आप एंड्रॉइड को भला या बुरा कह सकते हो. ऑन द अदर हैंड, iOS लाइक अ वनीला आइसक्रीम, ठीक है, मतलब वो एक ही उसमें आती है, बट दैट इज द बेस्ट फ्लेवर जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. एंड इफ यू वांट टू जस्ट गो टू आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम, Right. द सेफ बेट. Definitely. अब इतनी एंड्रॉइड और iOS की बात चली रही है, राइट. तो मुद्दे पे आते हैं कि दोनों के स्टेबल वर्जन आ चुके हैं. तीनों के मतलब सॉरी, दोनों के स्टेबल वर्जन आ चुके हैं, और तीनों हम पूछ लेंगे एक दूसरे से कि भाई आपका फेवरेट फीचर फीचर्स क्या है. क्या है Right. पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम. Android 14 and iOS 17 की बात कर रहे हैं. iOS 17 will start with Dhanesh. iOS Features. 17, definitely, I think contact poster. Okay, fancy. That's fancy. Yeah. One of the finest features. Standby mode. Okay. I loved this not too much. जैसे ही हम But, आईफोन को अपने चार्जिंग स्टेशन पे लगाते हैं और उसको लैंडस्केप मोड पे रखते हैं. Right. I have a problem with standby mode. Okay. Pro और Pro Max में always on display है. हम लोग क्या करेंगे? But it works completely in a different So way. it works with the motion, okay. Yeah. तो आप जब गुजरोगे सामने से तो वो स्क्रीन ऑन करेगा, Right, ऐसी बात right, नहीं है right, वो. Right. Okay. So name Standby drop mode. also unique features. मतलब like it's a simplest, the most simple way to share contacts with each other. Name drop. Name drop. Right. And one of the finest features that I discovered is inline prediction. Right.
जब भी Amazing. हम कीबोर्ड में कुछ भी टाइप कर रहे हैं Superb. तो एप्पल स्टार्ट सजेस्टिंग अस कि भी आप नेक्स्ट क्या लिखने वाले हो, Okay. एंड वी जस्ट हिट द स्पेस बार Right, एंड इट कंप्लीट्स द सेंटेंस. And Apple has promised that as you keep using that feature, it will improve its language Right. dictation and everything. So every time you use the feature, it will give better suggestions. बेटर सजेशंस. So द मोस्ट इंट्यूटिव फीचर्स आई थिंक सो इनलाइन प्रेडिक्शंस, जो काफी कम लोग उसके बारे में बात Right, करते हैं. right. दो और फीचर्स आए हैं Right. जो बहुत ही अच्छे हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो इंडिया में हम इसको यूज कर पाएंगे. Offline बट ऑफलाइन मैप्स भी एक है, बट दो और फीचर्स हैं जो सॉर्ट ऑफ एंड्रॉइड से ही कॉपी आई थिंक बोल सकते हैं. एक है लाइव वॉइस मेल live एंड voicemail. लाइव फेस टाइम, Right. Right. जो सॉर्ट ऑफ गूगल स्क्रीन कॉल स्क्रीन एंड गूगल मीट से ही आए हुए हैं. Right. बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट थिंक सो इंडिया में इंडिया में वॉइस मेल चलता ही नहीं है तो या बट कॉपीड फीचर्स फ्रॉम द एंड्रॉइड बट गुड नहीं, आपने दो फीचर तो कॉपीड बोलती है, राइट, लेकिन देयर आर मच मोर. Yeah, definitely. Offline maps is also- right. Offline map is one. और इनफैक्ट द कीबोर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये एक ऐसी चीज थी जो मेरे को काफी धक्का लगा था जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम आईफोन यूज कर रहा था कि यार ये एक एट द एंड दैट इज अ डिवाइस आई यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल, राइट. right? And in today's day and age, calling comes second, texting comes first, Texting Right, first. exactly. right? So एप्पल ने इतना टाइम बहुत बिताया, टाइम लगा दिया. बहुत टाइम लगा दिए. 17 इटरेशन, मैंने बोला पहले दूसरे तीसरे में ही दे देते, बट एटलीस्ट सातवें छठे से तो चालू कर सकते थे. और जी बोर्ड जो है इट इज फिनोमिनल. व्हेन आई सजेस्ट यू कि आप पिक्सल पे जी बोर्ड यूज करके देखिए, राइट. एंड देन यू विल रियलाइज कि द कम्युनिकेशन व्हाइल टेक्सटिंग कैसे होती है. Honestly, I am a less texting guy Calling guy? than calling guy. Right. But I think the younger generation, the younger generation, of course, we are right. more So- texting people. हाँ, so जैसे कि बात हो रही है कि जेन जी की बात हो रही है यहाँ पे, They तो are They more can't into- talk. They literally can't talk. Yeah. So They can only text. एंड वन मोर थिंग, पता है कि ये बात हो ही रही है ना, तो एक और प्रूफ है कि ये चीज एप्पल भी समझ रहा है और गूगल भी समझ रहा है कि दोनों ने टेक्स्ट टू स्पीच बेटर कर दी. Right, Right. right. है कि आप कुछ बोल दो और वो कर देगा, आपका लिख के दे देगा. आप Apple ने accessibility का फीचर बहाना बना के ये फीचर को improve किया है. एग्जैक्टली, मैं वही बोल रहा हूँ कि दे नो कि भैया आज की जनरेशन क्या चाहती है. Right. और इसीलिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त है कि Yeah. फाइनली, Apple ज्यादातर वैसा ही होता है उनका, देर आए बट दुरुस्त कुछ है. चीजों में नहीं जस्टिफाइबल है. दैट इज वन इज कीबोर्ड, जैसे USB-C में देर आए USB-C दुरुस्त है. is fine. USB-C, see, competition is the good thing. I'm supporter of competition कि भैया टाइप C का एक कंपटीटर होना चाहिए था. That was lightning. But एक चीज ये भी है कि अगर आप ब्रॉडर स्केल पे देखते हो, एक आप देखते हो एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, सो इट मेक्स सेंस कि आप लाइक एक चार्जर लेके, एक केबल लेके घूमो. एक चार्जर लेके, केबल लेके घूमो. प्लस इंडिया में ये रेलेवेंस नहीं है इतना बिकॉज आईफोन हर कोई नहीं खरीद नहीं पाता कर है. पाता. So 3% लोग, हाँ, 3 या 4%. तो इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा टाइप सी का. बट इन यूएस जस्ट इमेजिन 52%. Definitely. 52% आप केबल्स चेंज कर रहे हो और उसको जनरलाइज कर रहे हो, मतलब 100% केबल्स विल बी टाइप सी. Right. Right. सो दैट इज समथिंग जो कि काफी बेनिफिशियल है. And Apple खुद उस पे फोकस कर रहा है. Exactly. एनवायरनमेंट पे फोकस कर रहा है. 2030 तक कार्बन न्यूट्रल होना होने भाई का. को. Right. Okay, so अब I think जिबिन आप बताएंगे. मुझे हाँ, चेक इन फीचर बहुत अच्छा लगा. चेक इन का, Right. हाँ, मैसेजेस ऐप में चेक इन, लाइक सेफ्टी का बहुत इश्यू रहता है सेकंड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में. राइट आईफोन यूजर्स डेफिनेटली है, आई मैसेज यूजर्स भी है. राइट. तो अगर कोई घर से बाहर निकलता है शाम को और उनको अपना चेक इन फीचर वो पहुंचने के बाद वो बता देता है कि भाई ये पहुंच चुका है. वेदर दैट पर्सन purposely goes to iMessage and does that or not, the receiver will know. So that is a very good feature. आई एग्री, Right. आई एग्री. बाकी के तो ध्वनिश ने बता ही दिए. हाँ, लेकिन मेरा एक मेरे को एक और फीचर है, ऑटोमेटिकली डिलीट OTPs. राइट. Yeah, right. That's also a वो भी fantastic feature. बहुत- हाँ, दैट इज वन गुड थिंग. तो एप्पल का That is हमेशा one good thing. सेफ्टी और प्राइवेसी पे तो फोकस रहेगा ही. राइट राइट राइट. Regardless of enthusiasm or not, Apple will focus on safety and privacy. बट एक चीज जो मेरे को पर्सनली अच्छी लगी कि भाई आज के टाइम पे नाउ इट लुक्स मॉडर्न एंड दैट इज आई मैसेज. Right. क्योंकि जब आप अगर आप आई मैसेज यूज कर रहे हो तो आपको पता रहेगा कि इंडिया के अंदर आई मैसेज पहले तो इतना कोई यूज नहीं करता. नहीं करना. जो लोग यूज करते हैं वो यूज टू नहीं हो पाते बिकॉज जो जेस्चर्स है वो काम नहीं करते थे. जो यूआई था वो पुराना सा था. Right. बट iOS 17 में आके उन्होंने जेस्चर्स ला दिए, यूआई को बेटर कर दिया है. सो नाउ इट लुक्स लाइक अ मॉडर्न मैसेजिंग ऐप, Right. जो कि पहले नहीं नहीं था. था. तो मेरे को वो एक अच्छी चीज लगी कि सटनली उन्होंने डिजाइन चेंज किया जो कि एप्पल के फिलॉसफी के पूरा पूरा अगेंस्ट है. against है. Right. राइट. तो ये चीज लगी कि दे आर ब्रेकिंग देयर ओन रूल्स फॉर बेटरमेंट. Right.
राइट सो एक मेरे को ये था छोटा सा पॉइंट जो मेरे को रखना था, Right. बट आई एम बीइंग समीर, आई एम एप्पल फैन, नॉट एप्पल फैन बट पकड़े गए। कोई बात नहीं, आई एम यूज बोथ। आई Okay, so Android 14 अभी कल ही आया, तो what are हाँ, your... so- मेरे को 2 फीचर्स पहले पसंद आए, वो हाँ। बेस्ट एक हाँ। बेस्ट जो वो 3-4 Of सेल्फी एक course, साथ खींचो, उसमें जो बेस्ट फेस है वो लगा Of सकते हो। course, okay. Group दूसरा इरेजर वाला मैजिक इरेजर जो फोटोज के लिए है और ऑडियो के लिए है, Right. वो अमेजिंग है। I know, कि right? उन्होंने एक वीडियो भी प्ले किया था, Right. बच्चा रो रहा है, पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, कुत्ता भौंक रहा था, उसको इरेज कर दिया उन्होंने, कुत्ते की आवाज मिटा दी एंड बच्चे की आवाज रखी। Right. एंड यू डोंट नीड एन एक्स्ट्रा डिवाइस फॉर दिस। एग्जैक्टली। आई मीन दैट्स अमेजिंग। मुझे एक लगता है पॉइंट यहाँ पे, जब गूगल I/O इवेंट भी था, जब पिक्सल इवेंट भी था, सो दोनों इवेंट से देखे ऐसा लगता है गूगल इवेंट वेयर इक्वल टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस Right. इवेंट्स, because they mostly talk about artificial Of course, intelligence, of how course, they of course. using artificial intelligence Right. in each and every area. राइट राइट। सो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे फंडामेंटल चीज कब हमने नोटिस की थी फॉर द फर्स्ट टाइम, पता है आपको? जब आप गूगल पे जाके सर्च करते थे और वो प्रेडिक्शन देता था आपको, Right. राइट। राइट? दे हैव बीन Search. इनटू दिस एआई Since the ages. राइट। सो ये कहना गलत नहीं होगा कि एआई कंपनी है, AI is basically an algorithm, Right. and Google has been using algorithm to run their search program Exactly. since ages. Exactly. Yeah. So it's not new for Google. Okay. So I think for quite some time Apple also using AI बहुत ही सटल वे से, राइट? जब कुछ भी अगर कुछ ऐसे फीचर्स यूज कर रहे हैं, so they have been using AI. Of course, of course. Like for quite some time I used to use Apple Maps. ऑफिस से घर जाते, घर से ऑफिस जाते वक्त, सो इन द मूव एप्पल सजेस्ट मी, ओके दिस इज व्हाट योर डायरेक्शन इज, और आपको कौन सा रूट लेना है। Right. सो एप्पल बहुत ही सटल वे से एआई यूज एक सटल वे और है एप्पल का, इफ यू यूज दिस फीचर सिरी सजेशंस, सीरी सजेशंस, राइट? ये एक एआई है जो काफी अच्छा है। इट टेक्स द अकाउंट ऑफ वेयर आर यू, आप कितने टाइम पे आपने फोन उठा रखा है और आपने रिसेंटली कौन सी ऐप यूज की है, अकॉर्डिंगली आपको ऐप के सजेशंस मिलते रहेंगे। Right. राइट, तो दिस इज वन फैंटास्टिक थिंग जो गूगल में हाल ही में आया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं Android 14 की बात करते हैं। हाँ चलो, Android मैं मिस 14 हो में क्या गया, पसंद हाँ आया? ठीक है, मैं मिस हो गया। सो मेरे को एंड्रॉइड 14 के अंदर नॉन लिनियरिटी टेक्स्ट साइज पसंद आया, जिसका मतलब क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक ऐप ऐसी है जिसके टेक्स्ट फॉन्ट आपको पढ़ने में दिक्कत है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, कि भैया आप चैट करते हो एंड यू नीड कि भैया टेक्स्ट फॉन्ट साइज थोड़ा बड़े हो जाए, बट वो बड़े करने के चक्कर में आपको पूरा सिस्टम बड़ा करना पड़ता है, राइट? बट नाउ आप स्पेसिफिकली उस ऐप का फॉन्ट साइज आप बड़ा That's a good feature. दैट इज वेरी थॉटफुल फीचर, राइट। ओल्ड एज के लोगों के लिए बहुत काम की चीज है। एग्जैक्टली। और ये फीचर भी चुराया हुआ है बाय द वे, इंस्पायर्ड है ये iOS में है, पर ऐप सेटिंग के नाम से ऐप सेटिंग के नाम से है। एक आता है जिसमें आप आपको इंक्लूड करके उसकी स्पेसिफिक सेटिंग्स कर सकते हो। सो ये है, बट नेवरदलेस द इम्प्लीमेंटेशन इज बेटर, ठीक है, ऑफ कोर्स ये एक चीज है। साथ में मेरे को जो पसंद आया ना, वो आया जो इन्होंने एआई यूज करके जो जूम करके आर्टिफिशियल पिक्सेल्स बनाए हैं और जनरेटिव एआई की मदद से जूम फोटो को क्लियर किया है, that is just fantastic. Right. I mean, bye bye Samsung to your 10x, 50x or 100x optical zoom, because AI is Google doing the doesn't same want thing. it, right? आप फोटो खींचोगे, जूम करोगे और ऑफ कोर्स पिक्सेल्स फटेंगे उस चीज के, बट व्हाट AI will do is कि वहां पे पिक्सेल्स जनरेट कर लेगा ऑटोमेटिकली एंड इट विल But has Google specified which devices they will be able to do this will be, I think, in Pixel 8 series, of course, because Okay. it requires a lot of That's what I'm processing saying. power. Is it hardware dependent? Or? Yeah, it is hardware dependent. Okay. Most of the features announced with Pixel series were hardware dependent, Okay. dependent, and So that's because not of- across the board for Android 14. Exactly, and because of which आप प्रीवियस जनरेशन पिक्सल में वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे फीचर जरूर हैं। Have you got Android 14 on your device? या 6 So have you tried these features? नहीं, बट वो है ही नहीं ना, Okay. क्योंकि That's the point, G3 right? the processor G3, So you need G3 for that. of course, Okay. because there is specific neural cores Right. जो ये काम करेंगे। एंड एक बहुत अच्छा उन्होंने कंपैरिजन दिया था कि जो 6 सीरीज है, द G1 सीरीज, उससे 10 टाइम्स ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स रन करता है G3 Right. in AI matters. So that is a very huge number. Okay. कि भाई Okay. 10 times betterment आपको देखने को मिलेगी AI, because of which इतने सारे जो AI features हैं वो implement हो रहे हैं on Pixel 8. But यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, एक और मेरा बहुत पसंदीदा फीचर ये आया, प्रो में ही है, सिर्फ 8 प्रो में ही है, कि आप वीडियो करो, Right. ठीक है, एंड वो अपलोड होगा आपके क्लाउड पे, टोटली अगेंस्ट एप्पल्स फिलॉसफी। एंड क्लाउड पे वो कलर कोड होके, एडिट होके, सब
कॉन्ट्रास्ट सेट करके आपको वापस भेजेगा एंड इट विल बी टोटली डिफरेंट वीडियो इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग, इन टर्म्स ऑफ कलर्स. राइट. सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज आप शूट कर सकते हो डार्क में, आप वो ऑटोमेटिकली अपलोड करेगा एंड जब आपको वो रिजल्ट मिलेगा कि पता नहीं कितना भी ट्राई नहीं किया वो मैंने. Video and photo editing has also improved massively. Yeah. You can change the background completely. You can shift the subject from one place to another, So and the empty space will be covered by the background. Exactly. So they'll adjust it according to the background. So it's very AI centric. AI centric. See, as the name goes, pixel. Right. What do you relate pixels with? Pixels. Display, photos, right? तो अब AI भी काम वही करेगा ना जो जहाँ पे नाम है उसका, फोटोज के अंदर, वीडियोस के अंदर. बट हाँ, एक जगह यहाँ AI बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है एंड दैट इज कीबोर्ड. एंड एप्पल अभी भी लेट है कीबोर्ड के मामले में. क्यों? क्योंकि जो AI है जीबोर्ड का, नाउ इट कैन एनालाइज कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, आपने जो लिखा है उसका मतलब क्या है, और वो वैसे ही मतलब जैसा आप मीन कर रहे हो, और नहीं है तो आपको ऑल्टरनेटिव लाइंस दे देगा कि आप ये सेंड कर सकते हो. स्पेलिंग्स ऑफ कोर्स, ग्रामर, स्पेलिंग्स तो अब एंड्रॉइड में ठीक हो जाती हैं, किसी थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत है नहीं आपको. सो ये चीजें हैं भाई. टाइपिंग भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है एंड यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट, नॉट यू बट द जीबोर्ड एक्चुअली प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट सेंटेंस. राइट. सो दैट इज वन थिंग जो काफी अच्छी लगी. एंड हाँ, एप्पल दे रहा है लेकिन अभी थोड़ा सा काम करना उसको. स्पेसिफिकली कीबोर्ड के मामले में मैं काफी ज्यादा टेक्सटिंग करता हूं तो मेरे को चाहिए कि भाई उसको इंप्रूव करे थोड़ा सा वो. Any other Android 14 feature? Any other Android 14 feature? Android 14 feature, any other? Let me think. जैसे मैंने आपको बताया, AI wallpaper. Yeah, so that is one thing जो कि दूसरा मुझे अच्छा लगा, समराइज करना. हाँ, आप एक आर्टिकल खोलो, समराइज का बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आता है. राइट. ओके. तो वो बार्ड को ही यूज कर रहा है एंड इट समराइजेस. जैसे बहुत सारे इमेज, वेब, ये ऑप्शंस आते हैं, उसके साथ समराइज का ऑप्शन आएगा. यू टैप समराइज एंड इट विल गिव यू द समरी. यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर आर्टिकल. एग्जैक्टली. आपको पूरे 200-300 चीज emails में भी हो रहा है. Exactly. If there is an email thread, right, and you don't want to go through the entire email thread, Google and Gmail, they are allowing a summary option, exactly, and they'll give you the most important pointers. और साथ में सिर्फ ये नहीं हो रहा, अगर मैं असिस्टेंट को पूछता हूँ कि is there any important mails I missed last week, ऐसा कुछ करके ऑटोमेटिकली मेरे जीमेल में से वो 3-4 मेल्स निकाल के मेरे को दे देगा कि भैया ये है, यू शुड लुक कि भैया आपकी. It understand what's important for you. Exactly. So देखा जाए तो काफी ज्यादा AI सेंट्रिक एंड्रॉइड बनते जा रहा है, पिक्सल वाला. राइट. एंड एप्पल अभी तक AI में कूद नहीं रहा. ओके, अब ये जब बातें हो रही है iOS एंड एंड्रॉइड की, सो डू यू थिंक हमें ये बात करनी चाहिए लाइक कौन किसको कॉपी कर रहा है? नहीं, बट सी राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि वो इनोवेशन वाला स्टेज गया. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ब्लंट, वो इनोवेशन वाला स्टेज गया कि भैया कर्व स्क्रीन आ सकती है, फोल्डेबल इज द नेक्स्ट बिग थिंग. ओके, और वो भी कब है पता नहीं. हैपनिंग एंड नोबडी इज बाइंग. हां, राइट, ठीक है. सो इनोवेशन गया, अब सबको चाहिए कि भैया सर्विसेज अच्छी हो, एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस बेटर हो, क्योंकि हमारी लाइफ आसान हो. हमने वो टाइम देखा हुआ है जब स्पेक्स अमेजिंग थे बट सॉफ्टवेयर गंदा था. राइट. वो टाइम हमने देखा, तो हमें पता है कि भैया सॉफ्टवेयर की कितनी अहमियत होती है एक हार्डवेयर को चलाने के लिए. राइट. आप जस्ट स्नैपड्रैगन 888 पे अगर आपने कोई पुराना एंड्रॉइड डाल दिया तो वो तो चलेगा ही नहीं, वो गर्म होकर वहीं मर जाएगा. ठीक है, बट यू नीड दैट सिंक जो आज के टाइम में iOS की जो पहले से बहुत बेहतर है ऑलरेडी और अभी चलते जा रही, इंप्रूव हो ही रहा है. एंड्रॉइड इज कैचिंग अप. राइट. धीरे धीरे, जैसे आफ्टर मैं कहूंगा आफ्टर द पिक्सल 6 लॉन्च, जो उन्होंने टेंसर पे काम करना स्टार्ट किया है. और एक चीज फन फैक्ट मैं वापस बताता हूँ कि टेंसर्स आर बेसिकली रीब्रांडेड सैमसंग एक्सोनस प्रोसेसर, जो कि काफी हीट करते थे, बट गूगल टेम्ड देम और कस्टमाइज करके, हाँ, और उसको एक नया रूप दिया, एक नया एल्गोरिदम के साथ उसको थोड़ा शांत किया, ठंडा किया, और फिर द पिक्सल्स वर डूइंग गुड. ऐसी बात नहीं कि ओवरहीट हो रहे थे, सैमसंग जितनी कंप्लेंट्स नहीं थी वहां पे. सो दैट इज वन थिंग वेल डन गूगल, क्योंकि उन्होंने एक फेल्ड प्रोजेक्ट को एक एक्सेप्टेबल थिंग में बना के पेश किया. सो दैट इज वन गुड थिंग. राइट. बट अगेन द पॉइंट रिमेन्स अनआंसर्ड. शुड वी डिबेट व्हाट्स बेटर? No. There is no need for a debate. No debate. It's about preference, right? Exactly. Right. How do you associate yourself with Android? See, why do you think Android is good for you? I told you in the starting of this episode, excitement. Okay. Right. We'll ask the same question to Dhwanesh about iOS. कुछ नई चीज आ रही है, कुछ अलग चीज आ रही है. जरूरी नहीं वो काम की हो, गिमिक्स भी कह सकते हो आपको, बट उस 5 गिमिक में से 2 चीजें ऐसी निकलेंगी जो एक्चुअली मैं यूज करूंगा. राइट. तो मेरे को वो चीज अच्छी लगती है. प्लस पिक्सल ओनर का सबसे बड़ा एक
शो ऑफ कह लो या तो फिर एक जिसको बोलते हैं ना एक अपर हैंड कह लो बाकी सब एंड्रॉइड यूजर्स है, वो ये कि डे वन रिलीजेस, ठीक है। सो एंड्रॉइड की डे वन रिलीजेस का एक्सपीरियंस अलग होता है, राइट, क्योंकि पहले तो कोई ऑफर नहीं करता, और जो ऑफर करता है और वो गूगल ही कर रहा है, सिर्फ एक ही ब्रांड है और कोई है नहीं। सेम चीज फॉर iOS, बट iOS में हमें आदत है, इधर आदत नहीं है। इधर यू हैव दैट स्टिल गुड फील गुड वाली फीलिंग कि भैया हाँ पहले मैं आज ट्विटर पे मैंने वही किया ना कि जैसे मैंने आज अपडेट कर रहा था सुबह फोन को, तो मैंने फोटो खींच के डाल दी कि भैया पर्क्स ऑफ बीइंग एन पिक्सेल ओनर, राइट। एनीवे, so Dhwanesh, how do you relate to iOS and why do you think iOS is good for you? What makes you so attracted to iOS? As I said, ecosystem, right, simplicity, right, no, outstanding user interface. I find it so easy to use. Intuitive? Yeah, right. You would call it intuitive. Intuitive. Right. Simple. Right. And responsiveness. Okay. I used OnePlus 3, Nexus and a couple of Android phones for a while. Right. But जब हम उसमें apps use कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह से काम कर रहे हैं, but I always find iOS way better. Right. When it comes to responsiveness, when it comes to user interface, when it comes to simplicity. Right. So if you're a person like who wants to get things done from your smartphone, right, yeah, OS, so iOS is good for you. Right. But if you are a kind of a person who, like as Samir said, excitement, you just don't want to play with your toys but want to customize your toys as per your requirement. Yeah, so definitely Android is the best way to go. Right. But as I said, I started my using smartphone journey with Samsung Android. Right. So very first thing what I did was to root these Android exactly phone. My point. Exactly. So, I don't think so. अभी मैं उस दौर में हूँ. Right. To customizing the things and everything. जैसे मैंने बोला था, age plays a factor. Right. Age. So now I want to get things done from my smartphone. Right. So I think iOS is better choice for me. Right. So it's like दो गाड़ियां हैं, एक जो flawlessly चलती है, ठीक है, but on an average speed. Right. For example, a very boring car, but that car will do its job perfectly. Right. Perfectly. On the other hand, we have a sports car. Right. It's fancy. Fancy. No it mileage, goes fast as possible, जितना fast जा सकती है. But mileage नहीं है. Mileage आप चला नहीं सकते इंडिया के अंदर. Seating capacity नहीं, boot capacity नहीं है. Exactly. So this is the basic. अगर आपको समझ आ गया कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग, क्या भीड़ है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था मेरा. Apple का वैसा एक दौर था. Right. But honestly अब जो है features, we talk about features, but I personally find it boring. Right. ऐसे कुछ exciting चीजें पर से वैसे नहीं हो रही है जो एक इनिशियल एक दौर था जब iOS वेरी फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था, जब एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था. वाव फैक्टर्स वाले लाइक इट्स गोना बी ओ वाव, माइंड ब्लोइंग, वो माइंड ब्लोइंग. वो वाली चीजें अभी नहीं रही है. राइट. वेदर इट्स एन एंड्रॉइड और iOS. राइट. वो या दे कीप इम्प्रूविंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, वेदर इट्स एन एंड्रॉइड और iOS. राइट. बट वो एक्साइटमेंट, वो एक वाव फैक्टर जो हर बार निकल के आता था, वो एक नहीं है. वो एक सैचुरेशन पॉइंट पे है. या बट दे कीप इम्प्रूविंग to make our day-to-day life easy. Right. So both operating systems are perfect in a way based on what are your preferences. बिल्कुल. So what I think कि last time अगर Android users जो excited थे for Android release, that was 12. Right. Because 11 से 12 में जो UI change आया था, the material U thing. I think the same thing with iOS 15 and 16. Exactly. Right. 16 had a massive change. Right. It was completely different. The iPhone appearance was completely different than 16. Right. So वो चीज़ है कि जब UI चीज, because that is the first thing you're going to notice. Right. कि भैया कुछ नया मिलेगा, नए वॉलपेपर्स के बजाय कुछ और भी मिल सकता है, नया लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन. It should make you feel pleasant, like the moment you open your phone. और कहीं ना कहीं एप्पल ना बहुत सटली ये चीज करता है, हल्के फीचर देता रहेगा, हल्के फीचर्स देता रहेगा. कभी भी एक साथ फीचर ड्रॉप नहीं करता. राइट. ऑन दी अदर हैंड गूगल जो एंड्रॉइड पिक्सल की बात करूं तो एक साथ फीचर ड्रॉप आता है. फॉर एग्जाम्पल हर तीसरे चौथे महीने में एक अपडेट आएगा जिसमें अनशन फीचर्स होंगे जो डाल देगा वो. ऑन दी अदर हैंड iOS में ये होता है कि एक साथ वो फीचर्स आते हैं और धीरे धीरे उस चीज को पॉलिश करते जाते हैं. राइट. सो या जीवन आप बताइए. ओके. मेरा भी जैसे आपने बोला एक एज के बाद ये होता है कि स्टेबिलिटी चाहिए. मुझे पता नहीं, मेरे को बचपन से स्टेबिलिटी चाहिए. तो मैंने पहले यूज किया स्टॉक एंड्रॉइड, क्योंकि मुझे तब से ये सेंस था कि मुझे मगजमारी चाहिए, मुझे बहुत सिंपल चीजें चाहिए. आई वांट एवरीथिंग टू बी स्टेबल, आई वांट एवरीथिंग टू लुक अलाइक, आई वांट एवरी ऐप टू लुक अलाइक. Smartphone is not the most important aspect of my day.
उस पर मैं बहुत कम वक्त बिताता हूँ, मे बी मेरा स्क्रीन टाइम 2 या 3 घंटे है, 3 or 4 hours. So what do I want in those 3 to 4 hours? All my basic jobs have to be done. Like it has to be stable. Right. It should not heat. It should not lag. It should not heat up. These are my favorite basic things. तो वैसे देखा जाए तो स्टॉक एंड्रॉइड भी करता ही था. But on top of that, I was a Apple fanboy. So I wanted to switch to iOS. Right. And iOS पे भी I get the same thing. Right. It is a very reliable device. Agreed. I've never faced problems because of iOS. Agreed. So on the other hand, it has only helped make my life a bit more easier. Right. So that stability, that reliability is what relates me to iOS. iOS is like that guy जिस पे आप डिपेंड कर सकते हो. Right. Android is that guy जो चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला सीन हो जाता है उसके साथ. और दूसरा कि अगर आपको आपका स्मार्टफोन एक यूनिक चाहिए, यूनिक वे में जो हटके है बाकी सबसे, सो एंड्रॉइड इज अ परफेक्ट चॉइस. राइट. यू कैन कस्टमाइज व्हाटएवर यू वांट. यू कैन टेक द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर स्मार्ट डिवाइस. राइट. सो अगर मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास पिक्सल 8 ही है, बट उसको एक अलग से यूनिक बनाना है among all the Pixel 8. Right. So wallpapers, icons, there is a lot of things you can do. Right. Yeah. So in fact, अगर बहुत ही अलग बनाना है, गूगल को भी कंट्रोल मेरे को नहीं दे रहा है, तो मैं कस्टम ROM डाल सकता हूँ उसमें. Right. And that custom ROM will be under me. और कितना कंट्रोल रहेगा मैं आपको बता सकता हूँ. छोटा सा एग्जांपल है कि बैंड्स जो होते हैं इंडिया के अंदर कि जिसपे 5G एंड 4G काम करता है, उस तक को कंट्रोल कर सकते हो आप, जिसके लिए गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है कंपनीज को टू अनेबल दैट स्पेसिफिक बैंड्स. ठीक है, तो इतना कंट्रोल आपको अपने डिवाइस पे मिल जाता है. सो ये एक चीज है, कहीं ना कहीं कंट्रोल iOS में नहीं है, iPhones में नहीं है, एंड विच इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग एज वेल. जैसा आपको एंड iOS यूजर्स हैव गॉट यूज्ड टू दिस कि एप्पल जो देगा वो ले लेंगे. हमें एप्पल से ज्यादा डिमांड्स नहीं है. और इधर क्या है, they're demanding OEMs to provide stuff. Agreed. Or see, people like me, how I started my journey in tech. I bought this phone, ठीक है, Poco F1, amazing hardware, but pathetic software, MIUI. Okay, so what I did next day, I rooted the phone, installed a brand new ROM, and that was Pixel Experience ROM, and it was just working like Pixel. So you have that option of जुगाड़. इधर आप जुगाड़ नहीं कर सकते. So, अगर आप उनमें से हैं जिनको जुगाड़ करना पसंद है, जिनको एक्सपेरिमेंट करना पसंद, अलग-अलग एक्सपीरियंस, जिनको शांति की लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप एंड्रॉइड लीजिए, बिकॉज एंड्रॉइड के अंदर आपको डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे. आप चाहे सैमसंग का लीजिए, ओप्पो वीवो मत लेना, रियलमी मत लेना, Xiaomi ले सकते हो. Xiaomi, रेडमी नहीं, Xiaomi, ठीक है. और ऑफ कोर्स गूगल इज देयर एंड नथिंग इज डूइंग गुड. Right. Thing is doing it. OnePlus is OnePlus is lagging behind right now. OnePlus used to do good. Yeah, I think after Kalpe left, there's a hole there. Not after Kalpe. In fact, the Oppofication जो हुआ OnePlus का, when Oppo acquired OnePlus. Yeah. नहीं बचा. Let's not talk about it. हाँ, वहाँ नहीं जाते हैं. On the other hand, अच्छा पॉडकास्ट चल रहा है, दुखद बातों के बारे में बात नहीं करनी है हमको. On the other hand, जैसे आपने बोल ही दिया है, अगर आपको स्टेबल रिलायबल डिवाइस चाहिए, then iOS is your go-to thing. That's how we. And if you want to get things done from your smartphone, right? So I think iOS is the right choice. Absolutely. Agreed. So summarize, अगर आप उनमें से हैं जो कुछ उंगली करना चाहते हैं अपने फोन्स के अंदर, कस्टमाइज करना चाहते हैं, अपना फोन बनाना चाहते हैं एंड्रॉइड, अगर आप उनमें से हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि नए फीचर्स क्या है, बट वो डिवाइस एज एक्सपेक्टेड काम कर रहा है 5 साल तक, 5 साल 6 साल आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ रही कि भैया क्या चल रहा है उसमें. देन iOS जो रिलायबिलिटी फैक्टर आता है, जो ट्रस्ट फैक्टर आता है, वो iOS में आता है. एंड्रॉइड में कहीं ना कहीं वो मिसिंग है. वहां पे एक्साइटमेंट है, तो आप जैसे अपने लाइफ पार्टनर चूज करते हो, अपना OS भी चूज कर सकते हो. नो बिग डील. ओके, सो या आई थिंक वी हैव कवर्ड इनफ. राइट. एंड आपको कैसा लगे पॉडकास्ट कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को जरूर से बताइएगा. वी विल लव टू हियर योर थॉट्स. जाने से पहले सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप ऐसे अमेजिंग पॉडकास्ट के एपिसोड्स मिस ना कर पाओ. और तो और जाओ इंस्टाग्राम पे, बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है, बताएंगे आपको पर्सनली मेरा कौन सा फेवरेट फीचर है 14 का. वैसे यहाँ पे बता दिया, लेकिन आपको कौन सा है मेरे को वहाँ पे जाके बताइएगा, बस बातचीत करेंगे. राइट. एंड जिबिन, एनीथिंग फ्रॉम योर साइड? नथिंग, दैट्स इट. बहुत बातें कर ली आज. So yeah, Dhanesh, anything else? No, I think. Did you enjoy the podcast? It was a really great experience. Talking to both of you guys. आते रहिएगा. Definitely. Okay, so on this note, this is us. लेते हैं आप लोगों से विदा. मिलते हैं अगले एपिसोड में. टाटा, सिया, बाय बाय.